है। तो कुछ रीजंस ऐसे मेरे पास भी थे, तो कुछ रीजंस ऐसे मेरे पास भी थे। एंड इस बिजनेस को शुरुआत मैंने किस तरीके से की, अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं, नाम तो आपको मेरा पता ही होगा। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, एक फैशन मॉडल से एक डिजिटल फैशन मॉडल से एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर में मेरा कैसे आना हुआ, तो उस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सिंपल सी बात है, आप सब लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, बहुत सारी गर्ल्स मेरे को सुन रहे होंगे, बहुत सारे बॉयज मुझे सुन रहे होंगे। जो गर्ल्स के पास जब ये अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहले उनको ये सोचते हैं कि यार हम कर पाएंगे क्या, मतलब हमें फैमिली बोलेगी, वो बोलेगी कि मतलब हमें मतलब ये कैसे काम है, प्रोडक्ट शेयरिंग के, प्रोडक्ट बेचने के काम है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे आप लोगों के, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब इस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा था ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखी थी यहाँ पे, कि मैं यहाँ पर कम उम्र में बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकती हूँ। क्योंकि हम सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो हम ना अपने रीजंस ढूंढते हैं। अगर मैंने जब इस अपॉर्चुनिटी को देखा था ना, तो इतना ही दिखा था कि ये मैं फॉरएवर से पहले भी सक्सेसफुल होना चाहती थी, राइट। तो फॉरएवर में आने के बाद मुझे डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना ही था, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि आपको हमेशा आगे पुश करता रहता है, और आपको वो सब कुछ आपके हाथों में दे देता है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। क्योंकि रीजंस मेरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि मेरे रीजंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि शायद मेरे मॉम डैड भी अगर मुझे बोले ना ये अपॉर्चुनिटी मत कर, तो मैं शायद उनकी भी ना सुनूं, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में वो सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। मेरे को पता था, अब मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक मॉडल होकर, एक डिजाइनर होकर भी बहुत ज्यादा पैसा अर्न करके मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती थी, बट तब तक कर सकती थी जब तक मैं उस काम को कर रही हूँ। उसके अलावा आई हैव नो एनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। तो फॉरएवर मेरी एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है आज की डेट में, कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ ना, तो मेरे को किसी चीज का डर नहीं है कि यार मैं कहाँ से अपने फ्यूचर को सिक्योर करूंगी, बिकॉज जो मेरा फ्यूचर है वो मेरे हाथों में है। क्योंकि आप सबको पता है कि एक ऐसी एज जो 20 से लेके 35 तक जो एज होती है ना, एक वही एज है जहां पर हम अपने अपने फ्यूचर को अपने हाथ में सिक्योर करके रख सकते हैं। या तो ये जिंदगी बर्बाद हो सकती है, या तो ये जिंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। बिकॉज इसी एज में या तो बंदा अपनी लाइफ को बना सकता है या खराब कर सकता है। तो अगर आप लोगों के हाथ में आज अपना फ्यूचर है ना, तो ही फ्यूचर होगा ना, तो ही आप अपने आप को लाइफ में कह सकते हो कि हाँ यार मैंने जिंदगी में कुछ किया है। क्योंकि यहाँ पर फॉरएवर अपॉर्चुनिटी में क्योंकि फ्यूचर किसी को भी नहीं पता होता है, बट जो आज हम कर रहे हैं ना, वो हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट होता है। तो मैं आपको इतना जरूर बोलूंगी कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो इसको ग्रैब करके, जो आज इस बिजनेस को शुरुआत कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हाथ में ग्रैब करके आज अपना फ्यूचर और करियर बना चुके हैं, ऐसी बहुत सारी XYZ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने जो इस बिजनेस को अपना फ्यूचर मान चुके हैं। क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ जो अपना फ्यूचर फॉरएवर अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से दे चुकी हूँ, तो निशावर कर चुकी हूँ अपने आप को फॉरएवर में। क्योंकि फॉरएवर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रास्ता है कि आपको वो सारी चीजें दे सकता है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ओके, तो अब फ्यूचर की जो बात हुई है, तो देख लेते हैं ना कि फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास, उसका एक्चुअल फ्यूचर क्या है। तो अब ये न्यूज देख रहे होंगे, रोबोट कियोसाकी इज अ वेरी बिग बिजनेस मैन। तो इन्होंने 21st सेंचुरी बुक लिखी है। तो अगर मैं रिकमेंड करूंगी, जो पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो रोबोट कियोसाकी की 21st सेंचुरी बुक जरूर पढ़िएगा। बिकॉज फ्यूचर आपको अपने आप दिख जाएगा कि एक्चुअली फ्यूचर कहते किसे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक प्रिडिक्शन, ऑलमोस्ट उन्होंने प्रिडिक्शन कर चुके हैं। ये लॉकडाउन का न्यूज है, जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ था, अगस्त की बात है, 25 अगस्त की बात है। यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि एंटरप्रेन्योर आर द फ्यूचर्स। मतलब गाइस, जो गर्ल्स जो मुझे सुन रही है ना, वो मैं इतना आपको श्योरली कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पर आप आ गए ना, तो आपका ब्राइट फ्यूचर डेफिनेटली है। क्योंकि आने वाला टाइम सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बिकॉज आज खाना भी डिजिटली आता है, मीटिंग्स, कॉलेज भी डिजिटली हो रहे हैं, एग्जाम्स भी डिजिटली हो रहे हैं। बट हम सिर्फ फंसे एक ही चीज में है जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। सिंपल सी बात है,
अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे डैड जॉब करते हैं, अगर मैं भी जॉब में ही फंस गई तो मेरा भी फ्यूचर वही होगा, जो मेरे डैड ने देखा है वही मुझे मिलेगा। तो फायदा ही क्या हुआ कि अगर मैं अपने आप को चेंज ही ना कर पाए, क्योंकि तकलीफ तो हर किसी को होती है चेंज करने में, बट इतना तो पता होता है ना, फ्यूचर हमारे हाथों में है। तो यहाँ पर किसी को डरने वाली बात नहीं है कि एंटरप्रेन्योर जो बंदा बन चुका है ना आज की डेट में, उसका जो लाइफस्टाइल है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और आने वाले टाइम पे जो लड़कियां मुझे भी सुन रही हैं, पार्टी जितने भी गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, वो बिल्कुल भी ना डरे कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हम इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना 80% गर्ल्स हैं। सोच रहे हो आप, 80% गर्ल्स जो घर पर बैठकर बिजनेस कर सकती हैं। बिकॉज आपको देखो, इतना तो आपको पता चल चुका है कि ये बिजनेस अब ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटली हो चुका है, घर पर बैठ के करने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे हर एक घर पे एक वुमेन होगी जो बिजनेस वुमेन होगी। क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ अपनी पूरे मेरे साथ जितनी भी गर्ल्स हैं वो एक ऐसी चीज में एंगेज हो जाए कि वो अपने आप को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कर चुकी है। क्योंकि देखो, गर्ल्स की जो लाइफ होती है ना, उसमें वो उलझ जाती है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसने करना क्या है। क्योंकि कल को, आप सिंपल सी बात है यार, जो भी अगर मेन मोटिव क्या होता है मॉम एंड डैड का कि हाँ मतलब पढ़ाई लिखाई कर ले, जॉब कर ले, और उसके बाद कॉलेज कर ले और जॉब कर ले, उसके बाद शादी। क्या इज दिस लाइफ, क्या आपने स्टडी या आप इसलिए आए हो लाइफ में? क्योंकि एक ही तो लाइफ है यार, लाइफ को जिएंगे नहीं तो फिर क्या ही बात है। क्योंकि लाइफ दोबारा तो मिलने वाली नहीं है कि हाँ यार चल इस लाइफ में ये कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइफ में ये कर लेंगे। तो गाइस, अगर आपको पता है ना कि आप कहाँ पर हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे करना क्या है। तो मैं इतना बोलूंगी, जो गर्ल्स के लिए मैं आपको चीजें भी कुछ बताऊंगी कि मेरी लाइफ में कैसे फॉरएवर से चैलेंजेस आए है ना, वो चीज भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो इतना तो पता पक्का है कि यार जो लड़कियां होने वाली है ना इस बिजनेस में, उनका डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर है। क्योंकि बाहर वाली जो गर्ल्स, मैं अगर आउट ऑफ कंट्री की बात करूं, तो वहां पर हम सब बोलते हैं ना कि यार बहुत एजुकेटेड गर्ल्स होती है, वो बिजनेस वुमेन्स होती है ना। तो बिजनेस वुमेन्स क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंगेज है। वहां पे हर एक बच्चा, मतलब हर एक गर्ल्स जो है वो इन सब चीजों में इंगेज है। दैट्स वाई वहां पे अपने एक्सपेंसिव भी उठा पाते हैं। तो गाइस, तो गर्ल्स जो भी इस इंडस्ट्री में आज आप आ चुके हैं ना, आप एक सेफ हाथों में हैं, आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हम बहुत लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अगर हम एक अपनी लाइफ को चेंज करने का स्टेप उठाते हैं ना, तो सब ये डर जाते हैं, यार मैं प्रेजेंट में ये सब चीज हो रहा है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। तो गाइस, डरने की कोई बात ही नहीं है। डरता तो बंदा वहां पे है ना जहाँ पे कोई चीजें मतलब पॉसिबल ही नहीं हुई है। यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हर चीज पॉसिबल हो चुकी है, राइट। तो बहुत सारे, जब किसी पर्सन के पास पर्पस बन जाता है ना अपनी लाइफ में आने का, पर्पस बन जाता है कि अपनी लाइफ में करना क्या है, तो लाइफ में करना क्या है, तो जो वो क्लियर हो जाता है ना, तो पर्सन को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो आगे क्या करेगा। क्योंकि जिस पर्सन के पास ना पर्पस नहीं है, वो मतलब समझ लो कुछ भी नहीं है। क्योंकि फिर तो बोरिंग लाइफ है ना। पर्पस ही अगर उसके पास नहीं है, वो जिंदगी में आया है, बस बैठा है, खा पी रहा है, बस सो जाएगा, मर जाएगा, बस सिंपल। ये कोई जिंदगी नहीं है गाइस। अगर जिंदगी मिली है, उसे जीना सीखिए और उसमें वो सारी चीजें पॉसिबल करिए जो आप अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं। गाइस, अगर जिसके पास रीजंस नहीं है ना कि मैं तो बस इसलिए कर रहा हूँ कि बस अगर हो गया तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, नहीं गाइस। पर्पस क्लियर होना चाहिए आपको, एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या जिंदगी से। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल आपको के सामने लाइव है, हरदीप सर आप देख सकते हैं। उनके पास एक पर्पस था कि मुझे ये लाइफ में सक्सेसफुल होना ही होना है, फिर चाहे कुछ भी हो, राइट। फिर चाहे कुछ भी हो, अगर उनको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उनके पास पर्पस था कि यार मुझे होना है, मैं हो जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास किया था, एक डिसीजन लिया था, एक डिसीजन लिया था अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो मतलब यहाँ पर ये बात है कि अगर आपको लाइफ को जीना है ना, तो एक पर्पस बना लीजिए, तभी आप लाइफ में आगे जा पाएंगे। अब लाइफ में जब एक पर्पस बना ही लिया है, तो गाइस चैलेंजेस भी तो आते हैं ना।
अब मैं अपनी बात करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे नोवस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर एंड एएस एंड सुपरवाइजर्स मुझे सुन रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पर हम सबको एक लेवल के ऊपर चेंज लाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको यहाँ पर चैलेंजेस तो डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जिंदगी छोटी सी है, अगर उसमें बोरिंग सी लाइफ आगे, सो गए, खा गए, पी गए और खत्म हो गई जिंदगी, तो कोई किसी को मजा नहीं आएगा। आप अगर किसी को इंस्पायर करना चाहेंगे ना, तो आप इंस्पायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोई वो ही नहीं है, आई मीन आपका कोई स्टोरी ही नहीं है। बस लोग जो सोचेंगे कि हाँ वो आया था, वो तो चला गया, कि कितने नाम के लोग आप लोग के जैसे रहते हैं, बट अगर आपको नाम रोशन करना है ना अपना, तो उसमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। चैलेंजेस क्यों आते हैं? जिस पर्सन को जितना बड़ा चैलेंज आता है ना, उसकी उतनी बड़ी ही सक्सेस होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स होंगी जिनके फैमिली जब इन्होंने एएस करना होगा, या जो एस करने वाले हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि यार मॉम डैड मना कर रहे हैं, है ना? तो मैं अगर अपनी बात करूं गाइस, मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे इस बिजनेस के लिए साफ मना किया था। वो तो उन्होंने वो इतने नेगेटिव थे। जब मुझे अपॉर्चुनिटी को मिला था, मैं पंजाब में रहती थी, तो उनको मैंने कॉल पर बताया था कि मुझे ऐसा ऐसा काम मिला है, तो मैं उसको करना चाहती हूँ, और मैं बस उसे करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी थी कि डिसीजन पहले लेती थी, अपने पेरेंट्स को बाद में जाके बताती थी। तो फॉरएवर भी मैंने कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया था। जो मुझे वो मनी शेयर करते थे, मनी भेजते थे, मैंने अपने बिजनेस की ज्वाइनिंग की थी। तो मतलब मेरे को फॉरएवर में पहले ही दिन इतना क्लियर हो गया था कि मुझे ये वो रास्ता है जो मेरे को फ्यूचर में चाहिए, जहां मैं फ्यूचर में अपने आप को पूरा सिक्योर कर सकती हूँ। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा यार मेरे पॉकेट में पैसे हैं या नहीं है ना? जो लोग अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं ना, उनको पैसों की वैल्यू तो जरूर पता होती है। तो अब बाहर वाले, वही चीज थी कि मैंने अपने फैमिली से इतना सपोर्ट करते हैं वो मेरे को। तो जब मैंने इस चीज के लिए सपोर्ट मांगी ना, तो मुझे लगा था कि उनको सपोर्ट करेंगे, बट पता था कि यार नहीं करने वाले। तो अगर मैं ये सोचकर छोड़ देती कि यार वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना, मतलब मेरा पता नहीं क्या होगा आगे जाके, तो मैंने वहां पे वो चीजें छोड़ दी थी। क्योंकि मेरे को फॉरएवर में ना अपना फ्यूचर इतना दिख चुका था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ा था। मैं कि चलो ठीक है ना, ये चैलेंज ही है। बिकॉज मेरे सीनियर्स ने, आई एम रियली ग्लैड कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में, कि मेरे सीनियर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि चैलेंजेस आ रहे हैं ना, कोई इशू नहीं है, आज चैलेंज आ रहा है, अगर आप नोवस कस्टमर हो, आपको एएस बनने के लिए चैलेंज आ रहा है, तो मतलब कुछ अच्छा है। क्योंकि चैलेंज एक पार्ट है, सक्सेस का पार्ट है, वो हर किसी के साथ होता है। यू आर नॉट द ओनली वन। हम सोचते हैं यार हमें ही चैलेंज आता है, इससे बड़ा चैलेंज तो किसी को भी नहीं आया होगा। गाइस, आपके सामने लाइव एग्जांपल्स है, जॉनी सर है, मान सर है, हरदीप सर है, टिंकू सर है, तो उनके पास सोचो कितने सारे चैलेंजेस आए थे। आज इसलिए वो इंजॉय कर रहे हैं 1 लाख प्लस इनकम। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको कुछ बदलना है ना खुद को, तो अपने आप को भी बदलना पड़ता है। हम यहाँ पर इसलिए नहीं सोच सकते कि यार कुछ भी ना मिले हमें, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हर किसी के लिए चैलेंज होगा कि फैमिली मना कर रही है। फैमिली ने मुझे भी मना किया था, तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही पूछा था कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, उन्होंने साफ मना किया। एंड मैंने फोन रखा, मैंने एक फिक्स डेट लिखी थी अपने लिए कि यार मैं इस डेट को अपना एएस कंप्लीट करूंगी ही करूंगी। तो मैंने उस डेट को लिखा और मैंने उस चीज पर मेहनत किया। कोई बात नहीं ना, फैमिली नहीं मना कर रही है तो क्या हो गया, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स है, सपोर्ट लिया उनसे मैंने, एंड उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड आज मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया। तो मतलब जिसके पास रीजन है ना, फिर वो आखिरी दम तक वो क्या बोलते हैं, जोर लगाता है। तो मैंने भी वही चीज की थी कि मेरा 1 घंटे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ था, जब ऑफलाइन वर्क था, तो ऑफ होने वाला था ऑफिस। तो मतलब आप ये सोच रहे हो, जब रीजन क्लियर होता है ना, तो पर्सन को वो ये नहीं देखता कि यार मेरे से हो नहीं रहा, वो ये सोचता है मैं करूं कैसे। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। और बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल्स है, अगर जब उनके पास एक गोल होता है ना, एक सपोर्ट होता है, एक उनको प्रिपेयर करके रखते हैं, एक मोटिवेशन के साथ उस मिशन को कंप्लीट करते हैं, तो बंदा सक्सेसफुल होता है। ओके, तो सक्सेसफुल होने के बाद ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोग सोचते हैं यार मुझे ना कुछ करना ना पड़े, मुझे आसानी से वो सारी चीजें मिल जाए, मुझे घर भी मिल जाए, मुझे गाड़ी भी मिल जाए, मुझे अपने मॉम डैड को प्राउड भी फील करा दूं, सब कुछ मिल जाए। नहीं गाइस, वो सब चीजें ना इस चीज से बाहर निकलने के बाद मिलेगी। जिस दिन आप लोगों ने अपना कंफर्ट जोन बदल दिया ना, मतलब तकलीफ हर किसी को होती है यार। अगर हम बाहर किसी चीज के लिए, हमें जो चीज हमें चाहिए ना, अगर उसे सिर्फ पाना है, मतलब चाहे जिद है,
लव स्टोरीज भी तो ऐसी होती है ना, अगर जिद है कि यार हाँ उससे प्यार करना है, मतलब उसको पाना ही पाना है ना, तो वो अपने जोन से बाहर निकल के वो सारी तकलीफें झेलकर उस चीज को पाता है ना। तो आप भी अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। इस कंफर्ट जोन में ना, अगर आप एक बार ही आ गए ना, एक होता है ना लत लग जाती है स्टार्टिंग में, किसी चीज की स्टार्टिंग होती है ना, तो अगर पहले ही छोड़ दिया ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर लत लग गई ना तो खुद ही नहीं पता चलता आप कितना अंदर चले जाते हो, तो खुद को निकालने में फिर तकलीफ होती है। तो अगर आज जो भी पर्सन अपने आप को कंफर्ट जोन में रखकर बैठे हैं, गाइस अपने पेरेंट्स को देखिए ना, वो तो कंफर्ट जोन में नहीं बैठे हैं। अगर मैंने सुना कि लॉकडाउन शुरू होने वाला है शायद दोबारा, तो सपोज करो लॉकडाउन कल आज ही रात को न्यूज आ जाती है, सब क्या बोलते हैं लॉकडाउन हो चुके हैं, क्या आप लोगों के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप घर पर बैठकर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो? यू नो यू डोंट हैव। सो गाइस, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना तो आपको वो खा जाएगा। जिस दिन वो खा गया ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आप कितना अंदर चले गए हो। तो उस कंफर्ट जोन को दूर करो, तभी आपको आपकी सक्सेस आपके पास होगी। क्योंकि कंफर्ट जोन में ना रहकर बंदा आलस हो जाता है, उसको जो होता है कि चल यार ठीक है, हाँ हो तो रहा है, काम कर तो रहे हैं। बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आकर भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। गाइस इतना बोलूंगी कि आज ये जो उम्र है ना हम लोगों की, हम यंगस्टर्स ही हैं, हम सब मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम यंगस्टर्स ही हैं, हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही हैं। तो गाइस अगर आपने इस एज में अपने आप को अनकंफर्टेबल कर लिया ना, तो आप अपनी लाइफ में पूरा कंफर्टेबली इंजॉय कर सकते हैं। आज अपने आप को अनकंफर्टेबल कर लीजिए गाइस। आप सोचो आपके पेरेंट्स कितने टाइम से अनकंफर्टेबल है, वो कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वाई? बिकॉज बहुत सारी चीजें उनको जब ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। गाइस आप लोगों के हाथ में ये अपॉर्चुनिटी है, तो आज का सोचिए। जो आज का सोचिए, आज आप क्या कर रहे हो, तो ही तो आपको फ्यूचर में वो सक्सेस मिलेगी ना। तो कंफर्ट जोन को छोड़कर सक्सेस को पाना है ना, तो छोड़ दीजिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं। अब लॉन्ग टर्म विजन में ना हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि यार हमें ना कुछ करना ना पड़े, एंड जॉब में मतलब हम सोचते हैं जॉब ही हमारा फ्यूचर है, मतलब सब कुछ है। गाइस दूर का सोचिए। आज मेरे डैड आर्मी में, वो मुझे आर्मी के लिए बोलते थे गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। यार गवर्नमेंट जॉब ठीक है, ओके है, बट मेरा फ्यूचर नहीं बन रहा है उसमें। लॉन्ग टर्म विजन सोचिए कि आज जो कर रहे हैं, किसी चीज को जब आप करते हैं ना, अब मैं क्या बोलते हैं आपको बताऊं, अगर आप दूर का सोचेंगे ना, तो ही तो आप बीच के रास्तों को कंप्लीट कर पाएंगे ना। तो पहले लॉन्ग टर्म विजन सोच के लगा। अगर आपको फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मिली ना, तो ये ना सोचिए कि यार आज मेरे को आज मैंने आज काम किया, मुझे नहीं रिजल्ट मिला, कल काम किया नहीं रिजल्ट मिला, इट्स ओके। मुझे आई रिमेम्बर व्हेन मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना था, तो मुझे सिर्फ मेरे सीनियर ने एक चीज कही थी कि जो भी आज हो रहा है ना, कोई इशू नहीं है, इसका जो रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म विजन में जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो मैंने उस चीज को सोचा, बिकॉज यार गाइस आज फॉरएवर अपॉर्चुनिटी आई है ना आपके पास, तो आप इस चीज को जकड़ के रखो। ओके, मतलब कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, किसी को 1 साल में सक्सेस मिलती है, किसी को 2 साल में सक्सेस मिलती है, बट मैं इतना बोलूंगी कि ये वो अपॉर्चुनिटी है। 40 साल जॉब में जाते हैं, वहां पर तो हम खून पसीना एक करते हैं, बट ये तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप 1 साल में वो सारा कुछ ले सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। जॉब में तो लोगों की उम्र ही चली जाती है, वो अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो उसी दायरे में रह जाते हैं, है ना। तो कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे ना, तब आपको लॉन्ग टर्म विजन वाली चीजें समझ आएंगी। तो दूर को फॉरएवर अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया है ना, तो 1-2 साल देकर देखिए। आप जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओमकार सर हैं, गुरिंदर सर है, देयर मेनी एग्जांपल्स हैं जो अपने आप को बिल्कुल फ्री कर चुके हैं। वो यंग थे जब इन्होंने बिजनेस को शुरू किया था। आज कोई 9 लाख, 5 लाख, 10 लाख अर्न कर रहा है जॉब में। हम सोच भी नहीं सकते इतना हमको मिलेगा, राइट। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर चले। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, तो आप कभी अपनी लाइफ को या अपने आप को कभी बदल नहीं सकते हैं। तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर लाइफ और टू चेंज योर लाइफ। तो अपने आप को प्रिपेयर कर चले। तो इन दी आगे जाके मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि मेरा सिर्फ एक ही सपना है, वो इस स्लाइड में है। The most beautiful thing in this business to see your parents smiling, knowing that you are the reason, guys. यहाँ पर जो 400 पार्टिसिपेंट जो मुझे सुन रहे हैं ना, अगर किसी के पास रीजन नहीं है ना, तो ये रीजन बना लीजिए। क्योंकि एक सपना है मेरा भी, एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि अगर कल को उनके पेरेंट्स उनके घर से बाहर जाना है, तो ये
कोई अगर उनको देखे ना तो वो ये बोले कि हाँ यार ये उसका बेटा है, ये अंजलि का बेटा है, ये मंजली की मम्मी पापा है, वो इतना प्राउड फील करे। तो उनको भी वो अगर स्माइल देना चाहते हैं ना तो दिल से वो चीज फील कीजिए, आपको तब पता चलेगा कि एक्चुअली कितना प्राउड फील होता है जब वो चीजें इन रियलिटी आती है। बहुत जल्दी मान सर भी अपने फैमिली को एक सरप्राइज देने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कितनी अच्छी फीलिंग होगी कि एक बेटे के करके पेरेंट्स को जाना जा रहा है। तो मतलब सोचो, जब घर से बाहर निकलोगे ना तो खुद को प्राउड होगा कि हाँ यार मैंने लाइफ में कुछ किया है, ताकि आज मेरी फैमिली बहुत खुश है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी लाइफ को खराब करते हैं, उनके पेरेंट्स इतने मासूम से होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि रीजन नहीं बना है ना लाइफ में कुछ करने का, तो इस चीज को रीजन बना लीजिए। फैमिली पेरेंट्स सब कुछ है आपका, आप इनके लिए करिए ना तो आपको पता चलेगा एक्चुअली प्यार क्या चीज होती है। एक फॉरएवर को जिस दिन आप लोग प्यार करने लग गए ना तो आपको पता चल जाएगा कि फॉरएवर एक्चुअली कर क्या सकती है आप लोगों के लिए। तो मेरा आज जो साथ था आपका यहीं तक है। तो मैं अब वेलकम करना चाहती हूँ नेक्स्ट गेस्ट का। तो आप लोग पहले मुझे एक्साइटमेंट दिखाइए कि चैट बॉक्स में कि आप लोग एक्साइटेड हैं। अगर आप लोग एक्साइटेड होंगे तो ही मैं उनको इनवाइट करूंगी। सो कौन कौन एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट शो हो रही है, तो मेरे को लगता है कहीं चैट बॉक्स में ना आग लग जाए। तो मैं इनवाइट करती हूँ मोनिका मैम को। हेलो। हेलो। जी मैम, वॉइस आ रही है आपको? यस मैम, वॉइस आपकी आ रही है। सो मैम बहुत लोग एक्साइटेड हैं। सो अब मैं ये हैंड ओवर करती हूँ माइक आपकी तरफ, एंड सो अब मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके जी, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। वेलकम है सबका। ठीक है, मैं देख रही थी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। क्या बात है जी, 400 प्लस पार्टिसिपेंट अभी तक देख रहे हैं। रात को शायद नींद नहीं आने वाली, जितनी डिजायर मंजली मैम ने लगा दी है अभी। ठीक है, तो सबको गुड इवनिंग है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। जस्ट अ वेट। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरे को बता दोगे कि आपको स्क्रीन दिख रही है, क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर? ओके, करें स्टार्ट मीटिंग? और यस यस मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच जी। ओके, तो क्या बात है जी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सबके अंदर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आज नींद नहीं आने वाली, आज किसी को डेफिनेटली नींद नहीं आने वाली। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी। नाम तो सबको पता चल ही गया, मेरा नाम मोनिका है। देखिए, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। तो अगर मैं अपनी फॉरएवर से आने से पहले की जर्नी की बात करूँ तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ठीक है, तो कॉमर्स स्टूडेंट में आपको पता है कि सबको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी स्टडी करी हुई थी इस लाइन की कि हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बुक्स रीड करी हुई थी, कि पता था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है ना, बिजनेस वगैरह होता है। बट ये नहीं पता था कि बिजनेस करना कैसे है। ठीक है, तो कॉमर्स स्टूडेंट में बीकॉम करी, बीकॉम करने के बाद मैंने एमबीए करी। ठीक है, देखो एमबीए करने के साथ साथ मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह देने स्टार्ट करे। जस्ट वेट। हेलो। हाँ जी गाइस, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी? एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने लग गया था, तो क्लियर अभी वॉइस?
स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके, क्लियर है जी, क्लियर है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जी, सॉरी टू से। तो करते हैं मीटिंग स्टार्ट, ठीक है। वैसे देखो चैलेंज आते हैं, कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आ ही जाता है जिससे कि लोग डिस्टर्ब करते हैं कि हाँ ये ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी ऐसा ना करें, ठीक है। तो करते हैं आज की मीटिंग स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कॉमर्स स्टूडेंट्स रह चुकी हूँ, ठीक है। मैंने एमबीए करी है। एमबीए के साथ साथ देखो हर एक पर्सन का एक मोटिव होता है, अगर मैं स्टडी कर रही हूँ, अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो हाँ मैं स्टडी करने के बाद करूंगा क्या, क्या करूंगा, क्योंकि हमारा मोटिव होता है जॉब करनी है, ठीक है। मेरा भी यही पर्पस है कि मैंने जॉब करनी है, ठीक है। तो मैंने जॉब भी करी है, उसके साथ साथ मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स भी दिए, एसएससी का एग्जाम दिए, एसबीआई के एग्जाम दिए, बहुत सारे एग्जाम्स दिए। उनमें से मेरे 2 एग्जाम क्लियर भी हुए थे, प्री क्लियर हो गए थे, मेन नहीं क्लियर हुआ था। क्योंकि देखो मैं शुरू से बचपन से लेकर गरारी बाज रही हूँ, जो भी काम करना है ना शिद्दत से करना है, ठीक है। अगर मैंने स्टडी करी है वो भी मैंने दिल से करी है, अगर मैंने एग्जाम्स की तैयारी करी है वो भी मैंने दिल से करी है, अगर मैं फॉर एवर कर रही हूँ ना वो भी आज मैं दिल से कर रही हूँ। भाई करना है तो करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आधा काम आज करें कल काम आधा करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो एग्जाम्स क्लियर करने के बाद यही था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा मार्केट में, ठीक है। कुछ दिखता नहीं था आगे, हाँ भी अगर जॉब मिलती है, प्राइवेट जॉब मिलती है तो वो 10-15 हजार की जॉब मिल रही थी। मैंने एचआर डिपार्टमेंट में जॉब भी करी हुई है, 1 ईयर मैंने इंश्योरेंस में जॉब करी हुई है, 1 ईयर मैंने एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करी है, ठीक है। तो वहां पे मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी, क्योंकि देखो जिस चीज को लेकर मैं मार्केट में आई थी, जिस अपने अंदर इच्छाओं को लेकर मार्केट में आई थी, वो मेरे को नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैं बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, मेरे फादर साहब कुछ भी बिजनेस वगैरह में नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी पता नहीं है कि बिजनेस होता क्या है फैमिली में। तो जब मैंने स्टार्टअप करा बिजनेस में, तो आपको पता है चैलेंज, जैसे मंजली मैम ने बताया कि हर एक लड़की को, हर एक लड़के को, हर एक बंदे को चैलेंज आ रहा है, जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को चैलेंज क्या आया था, मेरे को चैलेंज यही था कि जैसे मैंने घर वालों को बताना था, कि पता था कि घर वाले ऐसे मानेंगे नहीं, क्या। तो मैंने उनको बिना बताए हुए फॉरएवर को स्टार्ट करा, ठीक है। जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट करा। पहले तो दिल से थैंक्स अमान सर का, जिन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मेरी सबसे बड़ी वाई कब क्लियर हुई थी, तभी क्लियर हो गई थी जब मैं फॉरएवर के ऑफिस में गई थी, ठीक है। वहां पे मेरे को पता चल गया, भाई देखो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, मोहाली, चंडीगढ़, गुड़गांव में मैंने बहुत सारी इंटरव्यूज दी हैं, ठीक है। जॉब के लिए मैं जाती थी जब डिग्री लेकर, तो वहां पे मैंने इतना अच्छा नहीं देखा ऑफिस, जितना अच्छा मैंने फॉरएवर का देखा, ठीक है। जब मैं फॉरएवर में गई, मेरे को पता चला यार इतना अच्छा ऑफिस है, इतना डिसिप्लिन है, इतनी अच्छे से मान सर ने मेरे को गाइड करा, ठीक है। मेरे को पता चला हाँ भाई मोनिका तेरे लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तू कर सकती है, ठीक है। उसी दिन से मैंने काम स्टार्ट करना किया, ठीक है। पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने करती गई, ठीक है। हफ्ते के अंदर अंदर मैंने 2cc लेवल कंप्लीट करा, उसके साथ साथ मैंने कुछ ही महीनों में अपनी टीम बिल्ड करते करते मैंने सुपरवाइजर लेवल क्लियर करा। भाई मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हूँ, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। देखो बहुत लोगों को यही चैलेंज आता है कि हाँ भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ये है, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, क्योंकि मैं फॉरएवर के आने से पहले ही बहुत सारे स्ट्रगल कर चुकी हूँ, बहुत सारे धक्के खाए हुए हैं। पता नहीं कितना कितना टाइम पैदल ही चलती जाती थी, यहाँ इंटरव्यूज देनी, एक दिन में मैंने 4-4 5-5 इंटरव्यूज देनी, पता चलता है कुछ भी नहीं। जब घर पे जाना खाली हाथ जाना, ठीक है। मेरा मन ऐसा मतलब मायूस होता था, डरता था कि हाँ मैं पेरेंट्स को क्या बताऊंगी, ठीक है। उनको हालात नहीं पता, उनको तो यही लगता है कि हाँ एमबीए करिए, अच्छी स्टडी करिए तो अच्छी जॉब कर सकती है। ये नहीं पता था कि हाँ वहां पे चलता क्या, मार्केट में चलता क्या, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के साथ साथ मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, ठीक है। तो आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या इसमें मैंने नॉलेज क्या ली है, और मैंने इसमें इनकम क्या अर्न करी है, मैं साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। छोटी सी पीपीटी है जो मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। ये मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। आप डायरी पेन के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। डायरी पेन लेके बैठो, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो हम जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो कौन सी इंडस्ट्री है, हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए। हम जिस इंडस्ट्री में आए हुए हैं उसका फ्यूचर क्या है, और हम क्यों आए हैं, अगर हम काम कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, ठीक है। द वेलनेस रेवोल्यूशन गाइस, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप इस बुक को रीड कर सकते हो, ठीक है। एजुकेटेड है हम, 95% यूथ है हमारे साथ जो काम कर रहा है, ठीक है। द वेलनेस रेवोल्यूशन जो पॉल्स एंड पिल्जर है, इन्होंने प्रिडिक्शन करी थी 1975 में कंप्यूटर की,
ये बोलते थे कि आने वाला जो टाइम है ना कंप्यूटर का होगा। मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आए थे ना बैंक्स वगैरह में, तो लोगों ने हड़तालें करनी स्टार्ट कर दी थी कि ये काम नहीं चलते, ये वो वटेवर बहुत कुछ बोला था। बट आज के टाइम पे चल रहा है। मैं एक प्रेजेंटेशन भी आपको लैपटॉप में दे रही है, एक कंप्यूटर है, ये फोन है, ये भी तो एक कंप्यूटर है, हमारी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। ठीक है, तो देखो ये कॉमन प्रॉब्लम वेलनेस क्या होती है, यहाँ पे हम बीमार नहीं हो सकते, वेल रहते हैं। दो तरह की इंडस्ट्री मार्केट में काम करती है, एक इलनेस और वेलनेस। शायद में भी जब आप पीपीटी सुनते हो वहां पे बताया जाता है वेलनेस एंड इलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं वेलनेस में। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी के घर पे ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। रीजन क्या? हमारा खाना पीना इतना गंदा हो चुका, हमारी हवा इतनी गंदी हो चुकी। देखो अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गाइस एक चीज मैं बोलने वाली हूँ कि लास्ट वीक सरप्राइज है, सबके लिए सरप्राइज है, लेफ्ट मत करो। ठीक है, सरप्राइज सबके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज है, बहुत मजा आने वाला उस सरप्राइज में। ठीक है, तो एंड तक बने रहना है, एंड पे आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो ये चीजें जो है नॉर्मल हो रही है मार्केट में, अभी किसी को बताना नहीं पड़ता कि हाँ भाई हवा गंदी है। क्यों? क्योंकि कोरोना ने बता दिया है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। एक हवा से एक छींक मारने से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखो हमारा खाना पीना, कैसा खाना पीना है। ठीक है, केमिकल वाली चीजें खा रहे हैं हम, दिन ब दिन खाते जा रहे हैं। पूरे दिन से लेकर शाम तक जो भी चीजें खा रहे हैं, क्या उसमें केमिकल है या नहीं है? बहुत ज्यादा केमिकल है। ठीक है, तो केमिकल खाते खाते फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स में क्या है जो सबसे ज्यादा केमिकल है। एप्पल खा रहे हैं, एप्पल में केमिकल है। बनाना खा रहे हैं, बनाना केरला से बन के हमारे गांव तक आ रहा है, हमारे शहर तक आ रहा है। वहां तक आते आते वो खराब नहीं होता, बट हमारे घर पे 2 दिन पड़ा रहे तो वो खराब हो जाता है। रीजन क्या है? उसमें केमिकल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो केमिकल वाली चीजें हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो वो क्या फिट रहेंगी जो बुढ़ापे में जाएंगी? ठीक है, तो आज के टाइम पे जो 20 साल का वो 40 साल का लग रहा है, 30 साल का लग रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई केमिकल की चीजें खाते हैं, हमें क्या लगती थी? डिसीजेस लगती हैं, बीमारियां लग रही हैं आज के टाइम पे। जब हम बीमार होते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, तो डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं जी? मेडिसिन देते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको अवेयर कर रही हूँ, पैसा आप बहुत कमा सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी कमा सकते हो, बट जो चीज आपको हेल्थ देगी ना वो कुछ नहीं देगा। ठीक है, जो लोग देखो पूरी जिंदगी हम सेविंग पे लगाते हैं, पूरी जिंदगी सेविंग पे लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? जो जो सेविंग होती है ना वो हॉस्पिटल में देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ, ठीक है, हमें हमारी जो सेलिब्रिटी है ना वो 95% फोकस किस पे करती है? हमारी अपनी हेल्थ पे। तो हम 95% फोकस करते हैं काम कर ले, काम कर ले, कोई बात नहीं बाद में हेल्थ देख लेंगे। ठीक है, बट जब हेल्थ को देखने का टाइम आता है तब देखने के लायक ही नहीं रहती। ठीक है, ये सभी मेडिसिन हैं जो ऑल ओवर कंट्रीज में बैन हो चुकी है। निमोसलाइड जिसको बोलते हैं, पैरासिटामोल जो हम यूज करते हैं, पेन किलर जिसको बोलते हैं, लीवर फेल करती है। मेडिसिन के भी बहुत साइड इफेक्ट है। देखो मेरे को बताओ कोई भी ऐसा घर है जिसके घर पे कोई मेडिसिन नहीं है? हर किसी के घर पे एक मेडिसिन है, हर किसी के घर पे। और उसकी बैक बैक पे देखो तो सही, उस पे क्या क्या वार्निंग लिखी हुई है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्टेड है। ठीक है, यही नॉर्मल चीजें हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, अगर कीड़े मारने वाली, चूहे मारने वाली दवाई आप अपनी हेल्थ, अपने खादों में लगा रहे हो, वो उसके साथ कीड़े मर सकते हैं, तो हम भी तो मर सकते हैं, राइट। तो देखो ये जो जैसे देखो क्लींजिंग, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है आज के टाइम पे? गंदगी फैल रही है, गंदगी जा रही है, केमिकल जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम छोटे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या, हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर क्या होता है कि केमिकल फैलना स्टार्ट हो जाता है। जब आप एलोवेरा यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या करता है? ये क्लीन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, देखो हर एक पर्सन को आज के टाइम पे ना इस प्रोडक्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, देखो मोटिवेशन के साथ काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे आपको नॉलेज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। डिजायर के साथ साथ आपको नॉलेज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आग तो आप वैसे भी लगा दोगे, बट यहाँ पे नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर कर क्या रही है। बहुत सारे नोवस कस्टमर होंगे, बहुत सारे प्रेफरेंस कस्टमर होंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना ये एलोवेरा यूज करो, इसका मैं क्या करूंगा? भाई देखो बचपन से लेकर अभी तक हम फेस वॉशिंग करते हैं, नहाते हैं, अगर हम 5 दिन 10 दिन ना नहाए तो हमारी बॉडी के हमारे से स्मेल आने लगती है। तो अभी तक 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अभी तक हमने अपनी बॉडी के अंदर कभी क्लिनजिंग ही नहीं करी।
ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। 220 बीमारियों का इलाज है, ठीक है। ये नहीं है कि आप मोटे हो तो पतले होने के लिए यूज करो, हर एक पर्सन को आज के टाइम पे ये चीज की जरूरत है। अपने पेरेंट्स को यूज करवाओ, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ओमेगा 3, देखो ओमेगा 3 के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक पर्सन आज के टाइम पे ओमेगा 3 यूज कर रहा है। आप मेडिसिन आपके घर पे होंगी, उसमें चेक करो ओमेगा 3 होगा। जॉइंट्स पेन के लिए डॉक्टर्स देते हैं ओमेगा 3, प्रेगनेंसी में नहीं ओमेगा 3 देते हैं। ओमेगा 3 क्यों यूज करें, किसके लिए यूज करें? क्योंकि इस ये हमारी बॉडी में क्या करता है जी, फिट रखने के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे हम ऑयली फास्ट फूड कुछ भी खाते हैं, ठीक है, ये हमारी नाड़ियों को ब्लॉकेज से रोकता है, ठीक है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा। अगर डेली का एक ओमेगा 3 खा रहे हो, आपको आने वाले टाइम पे कभी बीमारी नहीं लग सकती। ये प्रोडक्ट्स बीमार बंदे के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट्स आपको वेल रखने के लिए, वेल हेल्थी रखने के लिए। अगर आज प्रोडक्ट्स यूज कर रही हो, आने वाले टाइम पे आपको कभी कोई बीमारी नहीं लग सकती, राइट। तो आगे चलते हैं, ठीक है, ट्रेंड आते हैं। देखो हर एक ट्रेंड को बंदा फॉलो करता है, हर एक ट्रेंड को पर्सन फॉलो करता है। आज के टाइम पे बूट कट पैंट्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, लड़कियां लड़कों ने बड़ा डाला हुआ है, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। देखो हमारे फ्यूचर के लिए ट्रेंड कौन सा है, हमारे कैरियर के लिए ट्रेंड कौन सा है, ये हमें समझना पड़ेगा कौन सा ट्रेंड है, ठीक है। 1980 में कंप्यूटर का ट्रेंड आया, टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड आया, ठीक है। 2010 में नेटवर्किंग का ट्रेंड आ चुका है जी। अगर आज भी कुछ लोगों का लग रहा है ना कि ये काम नहीं चलते यार, ये नहीं है तो कुछ और है, ठीक है, आप आगे देख सकते हो। आगे मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इज द सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है कि आपको हेल्थ दे रही है, आपको वेल्थ दे रही है। बट नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आप उस कंपनी को स्टडी करो, वो कंपनी क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेबल है जो किसी लोन पे चल रही है, उसके प्रोडक्ट में दम है जो ऐसे चल रही है। ऐसे तो नहीं चेन बनाओ, 4 बंदे इधर 4 बंदे उधर लगाओ। उसका बेस पता होना चाहिए कि हाँ उसकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट कौन सी है, जो फाइनेंशियल स्टेबल है, जैसे कि फॉरएवर, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। देखो मनदीप कंबोज सर के बारे में आपने मे बी सुना होगा, सभी ने सुना है, ठीक है, टेस्टमनीज आप देखते हो सभी। मनदीप कंबोज सर एक बहुत ज्यादा एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन रहे हैं, ठीक है। उन्होंने 300 प्लस कंपनीज को स्टडी करने के बाद फॉरएवर को चूज करा है। क्यों करा है? अभी उनको पता चल गया भी हाँ इस कंपनी में दम है, ठीक है। आपके ड्रीम पूरे करने का, अपने पेरेंट्स को ड्रीम पूरे करने का, आप अगर मेहनत कर रहे हो तो इसमें आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, आप नॉलेज लो, ठीक है। कंपनी यूनिक है, इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो देखो 4 स्टेजेस आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। कल को आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से स्टेजेस बताई थी, आज कौन सी स्टेज चल रही है। नेगेटिव स्टेज, कंपटीशन स्टेज, पॉजिटिव स्टेज एंड ग्रोथ फेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहले जो टाइम था ना, नेगेटिव फेज था, नेगेटिव स्टेज था, ठीक है। लोग बोलते थे ये काम नहीं चलती, अच्छा बंदे जोड़ने वाले काम है, ये वो वटेवर, काफी ज्यादा चैलेंजेस आते थे, कंपटीशन आया, हाँ भी काफी कंपनीज आती थी, आती है जाती है जाती रहती थी। अभी जो चल रहा है ना वो पॉजिटिव एंड ग्रोथ फेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आज किसी को ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है जी नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। लोगों को पता चल गया, लोग अवेयर हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों ने स्टडी कर ली है। अभी नेट पे स्टडी करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, पता है अभी हाँ आने वाला टाइम यही है। कल एक लड़की के साथ मेरी बात हो रही थी, वो लड़की ने पता क्या बोला, मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ भी क्यों करना चाहती? कहती मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव एंड ग्रोथ फेज आ चुका है, ठीक है। अगर आपको नहीं ट्रस्ट तो एक चीज मैं बताती हूँ, देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी इंडस्ट्री काम, हमारी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, इंडिया दूसरे नंबर पे आ चुका है। अभी आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता, बट फिर भी कंपनी दूसरे नंबर पे आ चुकी है। डेफिनेटली दिस ईयर एक नंबर पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपने डिसाइड करना है अभी करना है या फिर बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद रिज्यूम लेकर आना, ठीक है, क्योंकि इस पे स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कर दिया अभी डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अप्रूव्ड कर दी है, ठीक है। आने वाला टाइम जो चल रहा टाइम है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग का भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, बीकॉम,
ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। अभी देखो जो स्टूडेंट बीकॉम करने के बाद मार्केट में आएंगे वो क्या देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को वो सर्च करेंगे गूगल पे, तो पहले नंबर के कौन सी कंपनी आ रही है, आपको पता चल जाएगा। जिस कंपनी की ग्रोथ, जो आप मार्केट में अगर कोई जॉब करते हो, जो ग्रोथ आपको 20 साल में मिल रही है ना, वो यहाँ पे ग्रोथ आप 4 साल के अंदर अंदर ले सकते हो। आपके सामने एग्जाम्पल्स बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अभी से आप सर्च करना, स्टडी करना, देखो सीरियस होकर करो, ठीक है। सीरियस होकर करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी 95% यूथ है, यू एजुकेटेड है, ठीक है, स्टडी करते करते साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे स्टडी करो अभी, हाँ मैंने करना है, क्यों करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी, अगर आज आप सीरियस होकर नहीं करोगे ना, आने वाले टाइम पे आपके बच्चे जरूर नेटवर्किंग फॉर एवर करेंगे, फॉर एवर चाहे करे ना करे वो आपकी है, तो नेटवर्किंग तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्किंग में पहले नंबर पे फॉर एवर चल रही है अभी, ठीक है। मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मैंने इतनी स्टडी करी, फिर मैंने जॉब करी, पता चल गया अभी मार्केट में बहुत कंपटीशन, झूठ बहुत चलता है, बट यहाँ पे कोई झूठ नहीं चलता। यहाँ पे लॉयल्टी के साथ हम पैसा कमाते हैं, सच्चाई के साथ हम पैसा कमाते हैं, किसी को झूठ बोल के पैसा नहीं कमाते, ठीक है। अभी देखो आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाई कराओगे, ठीक है, तो आपके बच्चे भी बोलेंगे पापा उस टाइम पे तो नेटवर्किंग होती थी, आपने क्यों नहीं करी। फिर हम उनको क्या जवाब देंगे, भाई देखो मैं उस टाइम पे ना डाउट में था, पता नहीं ये काम चलेंगे या नहीं चलेंगे, मार्केट में जॉब्स तो है नहीं है, लास्ट में क्या है जी, नेटवर्क मार्केटिंग ही है, यही करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे तो कल को रिज्यूम लेकर तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। तो पहले मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप रेडी हो सरप्राइज सुनने के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज है, रेडी हो। हाँ जी गाइस, चैट बॉक्स में अगर बताओगे फिर ही मैं आपको बताऊंगी कि आप फायर के साथ बताओ, फायर के साथ। क्या बात है जी, क्या बात है, सभी एक्साइटेड है। आज मीटिंग बंद नहीं होने वाली, आज हमने पार्टी करनी है, करें। मान सर आ रहे हैं, क्या बात है, मान सर की उड़ीक बहुत है सबको। मान सर भी आएंगे, मान सर अभी सरप्राइज के साथ आएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा सरप्राइज है जो देंगे हम 1-2 दिन के अंदर अंदर, थोड़े दिन के अंदर अंदर, पता है क्या पता है जी, ठीक है। अभी मैं सरप्राइज अनाउंस करने वाली हूँ, ठीक है। आप सबके लिए एक सरप्राइज क्या है जी, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, ठीक है। गुड न्यूज क्या है जी, 4cc क्लब अचीविंग के लिए 3 स्टार रिट्रीट पार्टी होने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, ठीक है। जिनके 4cc क्लब हो चुके हैं, ठीक है, वो तो इनवाइटेड है, उनको अप्रैल में कॉल्स चली जाएंगी कब हम पार्टी कर रहे हैं। देन जिनका अभी 4cc क्लब रहता है, जिनका अभी पेंडिंग है 4cc क्लब, वो जल्दी से जल्दी हिट करे मार्च में, ठीक है। जो पर्सन दिस मंथ में अपना 4cc क्लब अचीव कर रहा है, ठीक है, उसको हम पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। उस पार्टी में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो सबके लिए सरप्राइज है, हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई है, वहां पे बहुत कुछ होगा, फंक्शन होगा, गेम्स वगैरह होगी, बहुत बहुत कुछ एंजॉय करेंगे। आपको मिलीनियर्स को मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। जिस सीनियर्स की आप डेली बाय डेली ट्रेनिंग्स लगाते हो, तो उसकी ट्रेनिंग उनको लाइव मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। 004 की गाड़ियों के साथ फोटोज खिंचवाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने 4cc क्लब अचीव कर लिया हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये है सरजीत जी कौर जी, ठीक है, इन्होंने अपना 4cc क्लब करा है, ठीक है, अचीव करा है, कॉन्ग्रेचुलेशन जी सबको, कॉन्ग्रेचुलेशन। कार्तिक जी हैं, ठीक है, आप चेक देख सकते हो, 12,000 का चेक है, 10,000 का चेक है, गगन जी है, ठीक है, वर्षा जी है, ठीक है, खुशी जी है, अब जैसलीन जी हैं, बहुत सारी लड़कियां लड़के हैं जिन्होंने अपना 4cc क्लब अचीव कर लिया हुआ है। साहिब जी, दीप सिंह जी हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना 4cc क्या 6cc इन्होंने अचीव करे थे, ठीक है। क्लैप इनके लिए, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू बाय गाइस, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है। देन मेरे छोटे से पे आउट्स हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है भाई अच्छा पैसा आता है, लॉकडाउन में पता नहीं पैसा आया या नहीं आया, बट मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जिस दिन से मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी है ना, कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिस दिन मेरा चेक नहीं आया। आपके एफर्ट पे डिपेंड है। देखो पेरेंट्स आपको पता क्यों बोलते हैं, हाँ भी अभी तक क्या बना ये व्हाटएवर, हम कुछ एफर्ट्स नहीं करते। जॉब में भी तो हम 10-15 हजार कमाते हैं ना, वो आप दिस मंथ हर एक मंथ में आप अर्न कर सकते हो। ये मेरे पे आउट्स हैं,
ठीक है, एवरी मंथ के पे आउट्स हैं, ठीक है, ये मेरे लॉकडाउन के ही पे आउट्स हैं। कुछ लोगों को लगता है पैसे आते हैं, पता नहीं आते, ये मेरे सभी पे आउट्स हैं। ठीक है, किसी मंथ 12,000, 8,000, 16,000, 20,000, 24,000, ठीक है, हर मंथ मेरा चेक बनता ही बनता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाई क्या है, आपकी वाई क्या है और मेरी वाई क्या है? वन डे विल मेक यू प्राउड मॉम एंड डैड। ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ कि कोई भी दिन ऐसा ना आए वो ऐसे बोले कि हाँ मोनिका तू क्यों पैदा हुई, ये वो वटेवर। प्राउड फील करवाना चाहती हूँ कि हाँ जब भी वो मेरा नाम किसी से सुने, चाहे आप वो किसी के सामने मेरी बात करें ना, उनको प्राउड फील हो। मेरे पापा को पहले अभी भी बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी बहुत ब्रेव है, डरती नहीं है किसी से। ठीक है, तो आप भी अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉमिस करो कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। ठीक है, गुड हैबिट्स के साथ काम करो। ठीक है, तो आज की मीटिंग इतनी ही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ फॉरएवर। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट। जल्दी से जल्दी अपना 4cc क्लब अचीव करिए, आपको पार्टी अटेंड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फंक्शन होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो गुड नाइट सबको, ऑल दी बेस्ट। ओके जी, ओके, थैंक यू, आपने मेरे को इतने अच्छे से सुना। ठीक है, थैंक यू गाइस।